गेट खुला छोड़ के जाती हूँ। Hello everyone, myself Dr. Renu from Government Girls College Sirohi and students in continuation to previous classes of BSc Part 2nd Botany Paper 1st Taxonomy portion. Today we are going to discuss about morphological diversity in plants uh, part 4 ब्रांचिंग पैटर्न्स इन स्टेम। इससे पहले की क्लास में हमने हैबिटेट और के अकॉर्डिंग और उसके बाद में हमने नेचर के अकॉर्डिंग प्लांट डाइवर्सिटी के बारे में अध्ययन किया था। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट ब्रांचिंग पैटर्न इन स्टेम्स, यानी कि तने में शाखन के प्रकार को हम आज डिस्कस करेंगे। तो हमें पता है बच्चों की कि पौधे की जो बाह्य संरचना होती है वो मुख्यतः जो होती है वो तने पे ही डिपेंड करती है। ये हमने पहले की क्लास में बहुत अच्छे से आपको समझा दिया है। इसलिए जो पौधे का जो बिहेवियर होता है यानी कि स्वभाव जो होता है, इसमें ब्रांचिंग जो होता है वो मेन बेसिस फॉर्म करता है, जिसके अकॉर्डिंग ही हम प्लांट्स को हर्ब्स, शर्ब्स और ट्रीज में डिवाइड करते हैं। अब जो हर्बल प्लांट्स होते हैं उनका हमें पता है कि जो स्टेम होता है वो सॉफ्ट होता है। पौधे में तने के स्वभाव शाखन के आधार पर पादपों को शाख, झाड़ी एवं वृक्ष में विभेदित किया जा गया है। ये हमने पहले की क्लास में आपको समझाया था। शाखाओं की उत्पत्ति जो होती है पर्ण के कक्ष में उपस्थित विभज्योतकीय ऊतक से होती है, यानी कि जो ब्रांचिंग जो होती है वो डेवलप होती है जो पत्तियों के जो ऑर्बिटल्स होते हैं उनमें जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं उनके द्वारा होती है। और अधिकांशतः जो शाखीय पौधे होते हैं वो एनुअल्स या फिर बायनल्स होते हैं। झाड़ियाँ वृक्ष जो होते हैं वो पेरिनियल्स होते हैं। और इनका जो स्टेम होता है बच्चों वो वुडी होता है। अब विभिन्न वृक्षों में तना, अच्छा वृक्षों में जो शाखी तना होता है वो दो प्रकार का होता है। फर्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट लिटिल बिट अबाउट ब्रांचिंग की। अगर हम बात करें बच्चों की प्रकार समझने से पहले हम ये डिस्कस करें कि ऑरिजिन ऑफ ब्रांचेस कहाँ से होता है। तो हमने इससे पहले आपको ये बताया कि शाखाओं की जो उत्पत्ति होती है कक्ष में उपस्थित विभज्योतकीय ऊतक से होती है, यानी कि इनके जो पौधों में शाखाओं की उत्पत्ति होती है वो दूसरी, तीसरी, इसके बाद की पत्तियों के कक्ष यानी कि एक्साइल से होती है। लीव्स का जो एक्साइल पोर्शन होता है उसका जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है वो आगे डिवाइड होकर के, और जो एपिकल मेरिस्टेम का पोर्शन होता है आपको पता है, हमने मेरिस्टेम इससे पहले की कुछ क्लासेस में डिस्कस कर लिया है। एनाटॉमी पोर्शन में आपको बताया था बच्चों कि जो विभज्योतक होता है वो भाग होता है जो आगे ग्रोथ में डेवलप मतलब डिवाइडेशन होता है, टिश्यूज में डिवाइडेशन होता है और नए ऑर्गेनोजेनेसिस की जो प्रोसेस होती है वो कंप्लीट होती है। तो हम ये कह रहे हैं कि ऑर्गेनोजेनेसिस के अंतर्गत ब्रांचेस जो होती हैं उनकी उत्पत्ति पत्तियों की जो एक्साइल्स होती हैं उनमें उपस्थित जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं वो डिवाइड होकर के ब्रांचिंग बनाते हैं, ब्रांचेस बनाते हैं। और विभिन्न वृक्षों में शाखित जो तना होता है यानी ब्रांचिंग जो होती है उसके अकॉर्डिंग विभिन्न वृक्षों में शाखित तना यानी ब्रांच्ड जो स्टेम होते हैं वो दो प्रकार के हो सकते हैं। फर्स्ट वन इज अचूड़ाक्ष, जिसको एक्सकरेंट टाइप कहते हैं बच्चों। सेकंड वन जो होता है वो लीनाक्ष होता है, यानी कि जिनको आप डेलिक्यूसेंट टाइप कहते हैं। अचूड़ाक्ष जो होता है बच्चों, यानी कि इस प्रकार के वृक्षों में मुख्य ऊर्ध्व तना यानी कि वर्टिकल ट्रंक होती है और आधारीय भाग में सबसे अधिक मोटाई लिए हुए होता है और ऊपर की ओर धीरे धीरे पतला होने लगता है। स्लाइड में देखिए बच्चों आपको साफ दिखाई दे रहा है, यानी कि एक्सकरेंट टाइप वो होता है जो नीचे से तो जिसका तना मोटा होता है, लेकिन जैसे जैसे उसकी हाइट ग्रो होती जाती है, जैसे जैसे ये ऊपर की तरफ बढ़ता है, वैसे वैसे तने की जो मोटाई होती है वो कंटिन्यूसली और कंपेरेटिवली कम होती जाती है ना। वो ऊपर से मोटा दिखाई देता है, ऊपर की तरफ जाकर के छोटा होता जाता है। एग्जाम्पल जो है इसका सिड्रस डेओडोरा, सिड्रस का जो प्लांट होता है और इस प्रकार के जो वृक्ष होते हैं वो शंकु के आकार के यानी कि कोन के आकार के हमें दिखाई देते हैं। कैजुराइना जो है वो भी इसी का एग्जाम्पल है। सेकंड या दूसरा जो प्रकार होता है लिनाक्स, जिसे आप कहते हो डेलिक्यूसेंट वर्ड हम यहाँ इंग्लिश में इसके लिए यूज में करते हैं बच्चों। इस श्रेणी में हम उन ट्रीज को रखते हैं जिनमें तने जमीन से कुछ ऊंचाई पर तो शाखा रहित होते हैं, यानी कि जमीन से जैसे वो ग्रोथ करने लगते हैं तो थोड़ी हाइट तक तो उनमें ब्रांचिंग पैटर्न नहीं होता, ब्रांचेस नहीं निकलते। उसके बाद में एक फिक्स हाइट में जाने के बाद में उस तने से अनेक शाखाएं एक साथ उत्पन्न हो, यानी कि फिर मल्टीपल ब्रांचिंग होती है और एक साथ होती हैं, जिससे कि जो तने की मुख्य शाखाएं होती है ये मुख्य शाखाएं बारंबार विभाजित, यानी कि एक बार ब्रांचेस निकली उन ब्रांचेस से आगे और आगे ब्रांचेस निकलती रहती हैं और पूरा जो ट्री होता है वो ब्रांचेस से भर जाता है।
और चूंकि यह एक फिक्स हाइट पर जाने के बाद पूरा गोलाई में बढ़ता है, तो ये जो अपीयरेंस होती है वो गोलाकार, या इसको हम डोम शेप्ड या गुंबदाकार आकृति कहते हैं। पीपल का वृक्ष, बरगद का वृक्ष, आम का वृक्ष इत्यादि, ये सभी जो है वो लिनाक्स यानी कि डेलिक्यूसेंट टाइप का एग्जाम्पल है। अब अगर हम बात करें बच्चों की, इसी विवरण में हम ये भी कह सकते हैं कि जो आवृतबीजी पौधे होते हैं उनमें जो शाखन जो होता है वो पार्श्व कलिकाओं की सक्रियता के कारण होता है, यानी कि जो लेटरल बर्ड्स होती हैं उनकी एक्टिविटी के कारण ही हमें ये पार्श्वीय शाखाएं हमें दिखाई देती है। और क्योंकि ये कलिकाएं अग्रस्त कलिकाएं होती हैं, यानी कि ये जो बर्ड्स होती हैं वो एपिकल बर्ड्स होती हैं, इसलिए इन्हें अक्षीय शाखन यानी कि एक्सिलरी ब्रांचिंग भी कहते हैं। यानी कि पार्श्वीय कलिकाओं की सक्रियता के आधार पर फिर से फर्दर तने को हम दो प्रकार की शाखाओं में, तने में दो प्रकार का शाखन पाए जाते हैं। किसके अकॉर्डिंग? अकॉर्डिंग टू ग्रोथ और एक्टिविटी ऑफ लेटरल बर्ड्स, यानी कि पार्श्वीय जो कलिकाएं होती है उसके आधार पर हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। पार्श्वीय यानी कि अक्षीय शाखन, और दूसरा जो होता है वो द्विभाजी शाखन। फर्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट पार्श्वीय या अक्षीय शाखन। पुष्पीय पौधों में सामान्यतः जो होते हैं, फ्लावरिंग प्लांट जो होते हैं उनमें अधिकतर जो होता है वो पार्श्वीय शाखन पाया जाता है, यानी कि लेटरल ब्रांचिंग पाई जाती है। पार्श्वीय कलिकाओं की सक्रियता में कमी या अधिकता के आधार पर तने में शाखन दो प्रकार से। अब हम क्या कह रहे हैं कि हमें ये पता है कि जो फ्लावरिंग प्लांट्स हैं उनमें जो लेटरल बर्ड्स होती हैं उन्हीं से ये, और लेटरल बर्ड्स में की जो एक्टिविटी है वो कम है या ज़्यादा है, इसके अकॉर्डिंग फर्दर जो स्टेम होता है इसमें शाखन जो होता है, ब्रांचिंग होती है, वो फिर से दो प्रकार में डिवाइड कर सकते हैं। एक होती है एकलाक्षी या असीमाक्षी शाखन होता है, दूसरा जो होता है वो संधिताक्षी। एकलाक्षी यानी कि जिसे आप मोनोपोडियल, और संधिताक्षी जिसे कि आप सिम्पोडियल टाइप का ब्रांचिंग कहते हैं। फर्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट एकलाक्षी या मोनोपोडियल ब्रांचिंग, या असीमाक्षी भी इसी को कहते हैं, रेसिमोस टाइप जो होता है। अनेक पौधों की जो शीर्षस्थ कोशिकाएं होती हैं बच्चों, उनमें अनिश्चित काल तक वो सक्रिय रहती है और इससे तने की निरंतर वृद्धि होती है और एक सीधा या पोडियम निर्मित हो जाता है। यानी कि इसमें क्या होता है कि जो एपिकल जो बड होती है वो अनिश्चित टाइम तक, बहुत लंबे टाइम तक जो होती है वो एक्टिव रहती है, जिससे एक पूरा के पूरा सीधा हमें एक अक्ष का निर्माण होता है। इस अक्ष से उत्पन्न जो पार्श्वीय कलिकाएं होती है वो अग्राभिसारी क्रम में विकसित होती है, यानी कि एक्रोपेटल ऑर्डर को फॉलो करते हुए ये ग्रोथ को शो करती हैं। और इसी कारण एकमात्र मुख्य अक्ष होता है, सिंगल एक्सिस होती है। क्योंकि इसमें सिंगल एक्सिस होती है इसीलिए इसका नाम जो है एकलाक्षी यानी कि मोनोपोडियल रखा जाता है। और क्योंकि इन पाथवों में जो एपिकल बर्ड होती है वो अनिश्चित काल तक सक्रियता दिखाती है, तो इसीलिए इसको हम रेसिमोस ब्रांचिंग भी कहते हैं। और जैसे जैसे प्लांट की जो एज होती है वो बढ़ती रहती है, उसके साथ ही ये जो एपिकल बर्ड जो होती है, शीर्षस्थ कलिका, उसकी जो एक्टिविटी होती है वो धीरे धीरे कम होने लगती है और फिर कुछ शाखाएं इसकी अधिक मोटी हो जाती हैं, जिसे हम एक्सकरेंट ट्री की ब्रांचेस कहते हैं। अब एकलाक्षी या असीमन शाखन का डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन अगर आप देखें तो पॉलियोथिका और एल्स्टोनिया इनके एग्जाम्पल हैं। सेकंड जो कैटेगरी बच्चों हम डिवाइड कर सकते हैं वो है संधिताक्षी या फिर ससीमाक्षी शाखन कहते हैं, जिसको आप इंग्लिश में सिम्पोडियल और साइमोस ब्रांचिंग कहते हैं। अधिकांश जो उष्णकटिबंधीय पौधे होते हैं उनमें ये इस प्रकार की ब्रांचिंग देखी जाती है कि जैसे जैसे पादप की वृद्धि होती है उसके साथ ही जो एपिकल बर्ड होती है उसकी सक्रियता में कमी होने लगती है और जो लेटरल बर्ड्स होती हैं वो परिवर्तित हो जाती हैं। यानी कि हम क्या कह रहे हैं कि एपिकल बर्ड जो होती है वो लेटरल बर्ड में रूपांतरित हो जाती है। इस प्रकार के शासन में शीर्षस्थ कलिका मुख्य अक्ष का कुछ भाग तो निर्मित कर देती है, उसके बाद वो तो इनएक्टिव हो जाती है या फिर वो क्या करती है, टेंड्रिल्स या फिर कांटों जैसी संरचना में मॉडिफाइड हो जाती हैं बच्चों वो। और इस प्रकार की प्रक्रिया में वृक्ष की जो आकृति होती है, वृक्ष का जो शेप होता है बच्चों, वो डोम शेप हो जाता है, यानी कि गोलाकार प्रकार का हो जाता है। और इसके आगे की जो पादप वृद्धि अक्ष से उत्पन्न पार्श्वीय कलिकाओं की सक्रियता पर निर्भर करती है। यानी कि थोड़ी सी वृद्धि तो एपिकल से हो गई बट उसके आगे तो उसकी ग्रोथ रुक जाती है, तो आगे की जो वृद्धि होती है वो लेटरल बर्ड के द्वारा होती है ना। इसमें दोनों प्रकार पाए जाते हैं, एपिकल भी एज वेल एज लेटरल बर्ड जो होती है वो भी ग्रोथ में अपनी पार्टीशन शो करती हैं। और ये जो संधिताक्षी या रेसिमोस टाइप की जो ब्रांचिंग होती है, दे आर फर्दर डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स।
इनको आगे फिर से 3 टाइप में डिवाइड करते हैं, एकल शाखी, द्विशाखी और बहुल शाखी। फर्स्ट जो एकल शाखी होती है बच्चों, डायग्राम में हमने आपको बता रखा है कि एकल शाखी जो होते हैं इसमें शीर्षस्थ सिरे के ठीक नीचे मात्र एक ही शाखा विकसित होती है। यानी कि देखिए डायग्राम से आपको पता चल रहा है, हमने 1 2 3 4 नंबरिंग दे रखी है बच्चों। इसको एक नंबर जो दिखाई दे रहा है आपको, एक नंबर यानी कि जो शीर्षस्थ भाग है उसके जस्ट नीचे से एक ब्रांच निकल रही है, यानी कि जिसको हमने 2 नंबर की ब्रांच कह रखे हैं। इसी प्रकार से आगे टेढ़े मेढ़े रूप में यह निकलती रहती हैं। और ये जो यूनिपेरियस साइमोस ब्रांचिंग होती है, एकल शाखी सशिमाक्षी शाखन को आप कहते हैं यूनिपेरस साइमोस ब्रांचिंग। इट इज़ फर्दर डिवाइडेड इनटू ब्रांचिंग जो होती है इस श्रेणी में पौधों में भी जो ब्रांचिंग पैटर्न आर फर्दर डिवाइडेड इनटू 2 टाइप्स। फर्स्ट वन इज स्कॉर्पॉइड साइमोस ब्रांचिंग, जिसको आप कुटिल सशिमाक्षी शाखन कहते हैं। एंड सेकेंड वन इज कुंडलिनी सशिमाक्षी शाखन और हेलिकॉइड, यानी कि स्कॉर्पियोइड और हेलिकॉइड 2 टाइप के होते हैं। डायग्राम से ही पता चल रहा है बच्चों, तरीका वही रहेगा। जो कुटिल प्रकार का होगा उसमें आपको देखिए जिगजैग लाइक की स्ट्रक्चर बनती है, यानी कि इसे हम सिम्पोडियल एक्सिस या फिर सिम्पोडियल ब्रांचिंग कहते हैं। ये जो एक्सिस होती है वो सिम्पोडियल एक्सिस कहलाती है, डायग्राम में आपको दिखाई दे रही है। और ये जो ब्रांचिंग पैटर्न होता है इसको हम सिम्पोडियल ब्रांचिंग पैटर्न कहते हैं। सेकंड हमने बताया कुंडलिनी सशिमाक्षी शाखन। देखिए डायग्राम से ही पता चल रहा है, इसमें अक्ष की शाखाएं केवल एक ही और उत्पन्न होती हैं। देखिए बच्चों, कुटिल वाले में आप देख रहे हैं, कुटिल मतलब स्कॉर्पियोइड वाले में दोनों तरफ ब्रांचिंग हो रही है, 1 2 3 4 ऑल्टरनेट ब्रांचिंग देख रहे हैं आप। जबकि जो सेकंड हमने बताया हेलिकॉइड बताया, उसमें जो ब्रांचिंग होती है वो सिर्फ एक ही तरफ होती है, या सिर्फ लेफ्ट में होगी या सिर्फ राइट में होगी। तो इस प्रकार की जो होता है इसको हम हेलिकॉइड साइमोस ब्रांचिंग कहते हैं। सेकेंड इज द्विशाखी सशिमाक्षी शाखन, यानी कि बाईपेरस साइमोस ब्रांचिंग कहते हैं। इस प्रकार के शाखन में प्रत्येक पर्व संधि पर विपरीत दिशा में 2 पार्श्वीय शाखाओं की उत्पत्ति होती है। देखिए जैसा कि हमने डायग्राम में भी बता रखा है, क्या कह रहे हैं हम बच्चों की प्रत्येक शाखा उत्पन्न करने वाली जो पर्व संधि है उससे 2 शाखाएं निकलती है, यानी कि जहां पर भी नोड आ रहा है वहां से फिर से 2 शाखाएं निकलेगी। तो देखिए 1 से 2 निकली, 2 से फिर 3 जो है वो भी 2 निकले हैं, 3 से फिर 4 है वो भी 2 निकले। यानी कि सिर्फ 1 नंबर की जो होती है स्टेम का जो हमारा पोर्शन है वो तो एक ही रहेगा, लेकिन 1 से फिर जो 2 नंबर की ब्रांचिंग होगी वो डबल होगी, लेफ्ट और राइट दोनों तरफ। अब 2 नंबर से फिर से लेफ्ट और राइट में 3 नंबर वाली भी 4 हो चुकी हैं। देखो लेफ्ट पोर्शन भी वैसा के वैसा ही है जैसा कि राइट तरफ का पोर्शन है। इसको हम बाईपेरस साइमोस ब्रांचिंग कहते हैं। नेक्स्ट वन इज बहुल शाखी सशिमाक्षी शाखन, यानी कि मल्टीपेरस साइमोस ब्रांचिंग। इस प्रकार के शाखन में प्रत्येक पर्व संधि पर 2 से अधिक पार्श्वीय शाखाओं की उत्पत्ति होती है, यानी कि ईच जो नोड होती है पर्व संधि होती है इस पर 2 से ज़्यादा ही बनेंगी लेटरल ब्रांचेस, यानी कि जो ब्रांचेस होंगी वो 2 से ज़्यादा होंगी। तो आपको दिख रहा है बच्चों 1 से देखिए 4 बन गई हैं। अब 2 नंबर वाली से जब 3 नंबर वाली बननी है तो डायग्राम में आपको दिखाई दे रहा है कि 3 नंबर वाली इज मोर देन 6 इन ईच साइड, यानी कि जो शाखाएं होती है 2 से ज़्यादा ही बनेंगी। इससे पहले वाले में हमने बताया कि 2 शाखाएं बनती है इसलिए उनको बाईपेरस कहा था। क्योंकि इसमें 2 से ज़्यादा शाखाएं बनती है, नाम से ही पता चल रहा है मल्टीपेरस साइमोस ब्रांचिंग। और इस प्रकार की ब्रांचिंग का जो क्लासिकल एग्जाम्पल है बच्चों वो नेरियम का प्लांट है। नेरियम का प्लांट आप सभी लोगों ने देख रखा है, कनेर का पौधा जिसे कहते हैं। प्रत्येक पर्व संधि पर 2 से अधिक पत्तियां उत्पन्न होती हैं तथा इन पत्तियों से अक्ष से इसी के अनुरूप 2 अधिक शाखाएं निकलती है, यानी 2 से ज़्यादा ही 2 पत्तियां 2 से ज़्यादा शाखाएं। इस प्रकार की जो ब्रांचिंग होती है उसे हम मल्टीपेरस साइमोस ब्रांचिंग कहते हैं। अब द्विभाजी शाखन की अगर हम बात करें, ये बच्चों सेकंड प्रकार का जो शाखन होता है वो बाईपेरस ब्रांचिंग जिसे आप कहते हैं। क्रिप्टोगैम्स जो प्लांट्स होते हैं उनमें अक्ष की जो शीर्षस्थ वृद्धि जो होती है, उनकी जो एक्सिस होती है, उनकी जो एपिकल ग्रोथ जिसे आप कहते हो वो एकल या कुछ कोशिकाओं के द्वारा होती है।
मतलब एक जो मेन ब्रांच होती है वो तो एपिकल सेल से डेवलप हो जाएगी, और अन्य शाखाओं की जो उत्पत्ति होती है अक्ष के जो वृद्धि बिंदु होता है, वृद्धि बिंदु यानी कि जिसे आप ग्रोइंग पॉइंट कहते हैं, उसके द्विभाजी शाखन, जैसे बाईपैरस ब्रांचिंग जिसे आप कहते हो, दो दो पार्ट में डिवाइड होना, इसे वास्तविक द्विशाखन कहते हैं। इसका एग्जाम्पल जो है वो लाइकोपोडियम का प्लांट है। डायग्राम से आपको दिखाई दे रहा है बच्चों, 1 से 2, 1 से 2, 1 से 2, इस प्रकार से जो होता है उसे हम पाइपेरस शाखन कहते हैं, द्विभाजी शाखन, द्विभाजी ब्रांचिंग कहते हैं। दिस इज ऑल अबाउट टुडेज क्लास। थैंक यू वेरी मच।